बिहार में एसआईआर यानी मतदाता पुनरीक्षण सूची के जो आंकड़े आए हैं उसने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। तब ये सवाल उठता है कि आखिर में ऐसा क्या उसमें आया है जिसकी वजह से राजनीतिक हलकों में सरगर्मी बढ़ी हुई है। हुआ यह है कि जो मतदाता सूची थी उसमें तकरीबन 8 करोड़ के आसपास मतदाता बिहार में बताए जा रहे थे। अब जब पुनरीक्षण हुआ तो उसमें पता चला कि तकरीबन 56 लाख जो हैं वो लापता हैं। कैसे? तो उसका भी पूरा ब्यौरा जो है वो चुनाव आयोग ने दिया है। चुनाव आयोग बता रहा है कि 20 लाख लोग तो मर चुके हैं, वो जीवित ही नहीं। बताइए, जो जीवित नहीं है वो भी मतदाता सूची का हिस्सा बने हुए थे। फिर 28 लाख जो हैं वो अस्थायी रूप से प्रवासी हो चुके हैं, यानी वो यहां अपने मताधिकार का प्रयोग करने आते ही नहीं है। ठीक है। और 7 लाख जो है वो एक से अधिक जगह उनका जो है वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है। और ये ठीक माना नहीं जाता। भाई, आपका वोटर आईडी कार्ड बना है तो कहीं एक जगह होना चाहिए। अब एक जगह से ज्यादा है तो जो दूसरी जगह है वहां नाम कटेगा। और 1 लाख जो है वो ट्रैक नहीं किए जा सकते। तो इस तरह से 56 लाख जो मिसिंग हैं, जो लापता हैं, उनका ये हिसाब किताब चुनाव आयोग ने दिया। अब ये जब पूरा आंकड़ा बाहर आया तो उसके बाद से महागठबंधन में खलबली मच गई। तेजस्वी यादव तो यहां तक कह रहे कि हम चुनाव का बाइकाट कर देंगे अगर यही सब रहा। वो यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि भाई होता क्या है कि मतदाता सरकार चुनती है, लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है, सरकार मतदाता को चुन रही है। खैर, ये उनका अपना आरोप है, लेकिन जो आंकड़े चुनाव आयोग ने सामने रखे हैं उससे एक बात तो साफ नजर आ रही है कि बड़ा घालमेल चल रहा था। और उसी घालमेल को चुनाव आयोग ने ठीक कर दिया जो विपक्षी गठबंधन को नागवार गुजर रहा है। और इसमें एक और चीज है जो उन्हें परेशान कर रही है, वो ये कि अभी चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण में हम वैध दस्तावेज के तौर पर वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड को शामिल नहीं कर सकते हैं। अब यह बात जो है और नागवार गुजर रही है। अच्छा, इसका ब्यौरा भी दिया है चुनाव आयोग ने, क्यों नहीं शामिल करेंगे। उन्होंने कहा कि वोटर आईडी कार्ड तो अगर उसको शामिल करेंगे तो फिर पुनरीक्षण का मतलब क्या रहेगा। राशन कार्ड फर्जी बनाए जा सकते हैं और बनते भी हैं। और जहां तक बात रही आधार कार्ड की, तो यह सिर्फ पहचान पत्र वाला मसला है, इसलिए इसे शामिल नहीं किया जाएगा।